ओम नमो नारायण। आजकल लगातार आप देख रहे होंगे कि मेरी सीरीज में BN राव और अंबेडकर की बातें लिखी जा रही हैं। मैं दो ही प्रश्न करना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि क्या अन्याय, झूठ, फरेब के खिलाफ लड़ना हमारी भूल है? क्या हमें BN राव को न्याय नहीं दिलाना चाहिए? क्या हमको देश को अंबेडकर की सच्चाई नहीं बतानी चाहिए? कई लोग आजकल फोन पर बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि वोट बैंक इस देश में इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि उस सत्य से भी बड़ा है। तो मैं वोट बैंक के साथ कभी नहीं जाऊंगा। मैं कभी कुछ नहीं बनूंगा, ये चलेगा, लेकिन इस देश को सच्चाई बता करके जाऊंगा, आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई बता करके जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि जितने अनारक्षित लोग हैं, जितने कट्टर धार्मिक लोग हैं, वो भी अंबेडकर की प्रशंसा कर रहे हैं। जो धार्मिक होगा, जिस अंबेडकर ने हिंदू धर्म की जड़ खोदने के लिए इस्लाम की तरफ, बौद्धिज्म की तरफ, सिखिज्म की तरफ हर जगह गए कि हम कैसे हिंदुत्व की जड़ खोद सकें, उस अंबेडकर की महिमा मंडन करते समय जीव निकल जानी चाहिए। जिस अंबेडकर ने गैर आरक्षित लोगों के लिए कभी कुछ नहीं किया, वाल्मीकियों के लिए कभी कुछ नहीं किया, धोबियों के लिए कभी कुछ नहीं किया, खटिकों के लिए कभी कुछ नहीं किया, सोनकरों के लिए कभी कुछ नहीं किया, यादवों के लिए कभी कुछ नहीं किया, चौहानों के लिए कभी कुछ नहीं किया, राजभरों के लिए कभी कुछ नहीं किया, नाइयों के लिए कभी कुछ नहीं किया, बढ़इयों के लिए कभी कुछ नहीं किया, कुम्हारों के लिए कभी कुछ नहीं किया, ऐसे लोग भी अंबेडकर की प्रशंसा सिर्फ भेड़ चाल में कर रहे हैं कि अंबेडकर की प्रशंसा करने से हमको वोट मिलेगा या मैं बहुत बड़ा आदमी कहा जाऊंगा। देखिए, सत्य सत्य है। मैं इस प्रयास की सातत्यता जारी रखूंगा, चाहे मेरा साथ कोई दे या न दे। मुझे लग रहा है कि अब एक क्रांति बनती जा रही है, और सत्य जब चलता है ना, तो वो रास्ता अपना बना लेता है, वो अंधकार को भेद करके प्रकाश कर देता है। और यह जो BN राव की सत्य की स्थापना है, यह जारी है, चलती रहेगी। अब यह वैश्विक स्वरूप ले रही है। आप आइए, डरिए नहीं। वोट बैंक आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन यदि आपने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी तो आपकी आत्मा पवित्र हो जाएगी, आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाएगी। ओम नमो नारायण।